आप तो रहने ही दीजिए भाई साहब। बट मोंटू बेटा, तुम्हारा क्या है, अभी लाइफ में क्या चल रहा है? आजकल कुछ नहीं आंटी, वो अभी 9th स्टैंडर्ड का पेपर खत्म हो गया ना, तो अभी मस्त समर वेकेशन में चिल चाल। अरे वाह, 10th स्टैंडर्ड मतलब बोर्ड्स का साल है। और चू, हाँ इसका मोंटू का भी बोर्ड्स का साल है ना। आहो ठीक है, होशियार है मोंटू अपना। 8वीं में उसने 10वीं का पढ़ाई शुरू कर दिया था, है ना मोंटू? नहीं नहीं भाई साहब, ये ना मजाक वाली बात वैसे है नहीं। हमने हमारे पिंटू के ना पैर में 4 धागे और हाथ में 2 धागे ऐसे बांध के सब साइड से मतलब सेफ कर दिया है, क्योंकि हमको पता है हमारे बच्चे का पढ़ाई से कुछ होने नहीं वाला है, वही मदद करेगा अभी। नहीं नहीं, कैसा है भाभी, क्या है ना कि आजकल के बच्चे लोग के पास अभी फोन वगैरह रहने लग गया है, तो मतलब वो जितना उसका लेकिन ऐसा नहीं। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग के भौतिकी बुक भारतीय वन राइटर से चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूं। इस सलूशन को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन देखें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये आंसर देखिए, प्रकाश का अपवर्तन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा से सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है, तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है? तो आंसर में आपको देना है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? तो आंसर में देना है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है माध्यम 1 माध्यम 2 की तुलना प्रकाशीय रूप से सघन माध्यम होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करेगा? तो आंसर में लिखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखना है। दोनों में से कोई एक लिख देना है आंसर में। अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम क्या है? तो देखिए संकेत में आंसर दिया हुआ, यही आंसर हो जाएगा। अगला छठा, अपवर्तनांक की परिभाषा दें। तो अपवर्तनांक की परिभाषा यहाँ से लिख लेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 0 में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में रेड वाला जो है वही है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम या विरल माध्यम? तो देखिए इसका आंसर आपको संकेत में दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? तो पीछे पन्ना पलट कर दिखाते हैं आंसर कहाँ। देखिए ये पेज नंबर 25 पलट लीजिएगा और यहाँ देखिए पानी का अपवर्तनांक लिखा हुआ है, 0 में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल इतना दिए हुए, देखिए 1.33 है। तो इसका आंसर जो होगा, यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है अच्छी तरह से, आंसर हो जाएगा। 9वां है, देखिए पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो आंसर है यहाँ से लिखना है आपतित किरण। देखिए यहाँ आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आंसर लिख लेना है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। 10वां, देखिए दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ दिए हुए इसका आंसर भी आपको दिया हुआ है संकेत में, जैसे संकेत में किया गया है वही आंसर हो जाएगा। अगला है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दें। तो इसका आंसर पीछे है। तो मुँह देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा यहाँ है, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होता है।
जिसे मुख अक्ष कहा जाता है। यही आंसर लिख देना है। अगला देखिए क्वेश्चन है, पतला लेंस क्या है? तो इसका आंसर लिखना है, जिनकी मोटाई उनके वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य होता है, उसे पतला लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है? तो आंसर लिखना है 2, F1 एवं F2। F2 को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। यही आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर लिख देना है 2F1 पर। हाँ देखो, बोर्ड्स का साले और कैसे टांगे ऊपर करके सोया है। उठ उठ, चल पढ़ाई कर, उठ। अगला क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी किस लेंस का धनात्मक होता है? उत्तल लेंस की अथवा अवतल लेंस? तो आंसर में लिखना है उत्तल लेंस। देखिए 17 नंबर, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक? आंसर में अधिक देना है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो आंसर में उत्तल लेंस। 19 नंबर, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर लिखना है फोकस पर। 20 नंबर, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर लिखना है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन 21 का, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस होगा? तो अवतल लेंस आंसर मार देना है। आगे क्वेश्चन 22 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो लेंस तथा F1 के बीच। 23 नंबर, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो आंसर फोकस पर। 24, दैनिक जीवन में लेंसों के 2 साधारण उपयोग बताएं? तो आंसर में लिख देना है कैमरा, चश्मा तथा प्रकाश को अभिकेंद्रित करने वाले। मोंटू पढ़ाई कर रहा है? कर कर। आहो, मैं क्या बोलती हूँ, मोंटू को लेके शिरडी जाए क्या? हाँ, उधर जाके जरा बाबा को बोल के आएंगे। मोंटू, दिस सर्टिफिकेट विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। काय तो ध्यान देने का। अभी ये जरा बाहर का खाना बंद कर, बोर्ड्स का साल है। मम्मा, मोंटू पढ़ाई नहीं कर रहा है। मोंटू इधर आ, ये फोन मम्मा को दे के आ। और सुन, मम्मा को बोल जरा शिंदे आका को फोन करके पूछने को कि उनके होटल पे वो क्लीनर का जो जॉब उनको चाहिए था अभी तक कोई रिकामा है कि नहीं, क्योंकि तेरे को तो सेफ सिक्योर फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। बोड़क तो क्या है, पढ़ाई कर पढ़ाई। ओह भाई साहब, किधर? हाँ, चलो अंदर, अभी बोर्ड्स का साल है, जरा खेलना वगैरह बंद करो, चलो। बाबा, मोंटू फोन पे गेम खेल रहा है। अब देखिए 25, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक हैं या आभासी? आंसर इसका संकेत में दिया हुआ है। 26, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका भी देखिए संकेत में आंसर दिया हुआ है। 27 नंबर, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर 2F2 पर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, एक पतले लेंस को फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर है, यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस? आंसर में देना है इसका अवतल लेंस। 29 नंबर, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? आंसर लिख देना 1/v - 1/u बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन m में क्या संबंध है? तो इसका लिख देना सूत्र m बराबर +v/u। 31, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है? तो लिख देना आंसर p बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो आंसर m−1, जिसे डायोप्टर भी कहा जाता है, संकेत में आंसर दिया हुआ है। किसी
व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस 1.5 डी है तो लेंस उत्तल है या अवतल। जब प्लस में होगा तो उत्तल लेंस होगा, माइनस में रहेगा तो अवतल होगा। देखिए 34 का आंसर दिया हुआ है, 35 का भी आंसर दिया हुआ है, 36 का भी आपको आंसर दिया हुआ संकेत में, 37 का भी दिया हुआ है, 38। देखिए 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगा, तो P बराबर 1/f होता है, तो 1/2 किए तो 0.5 डी। उत्तल लेंस था इसलिए प्लस में हुआ, यहाँ देखिए अवतल था तो माइनस में हुआ था आंसर। एक लेंस की क्षमता +5 डी है, यह किस प्रकार का लेंस है, तो उत्तल लेंस। ये देखिए आंसर दिया हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आपको आया होगा तो इसे लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी परिश्रम लगता है और ये वीडियो मैं आप सबों के लिए बनाता रहता हूँ। थैंक्स।